सोचिए जरा, क्या हो अगर वो पहचान जिसके लिए हम इतना लड़ते झगड़ते हैं वो असल में सिर्फ एक धोखा हो, एक भ्रम। मनीष कुमार श्रीवास्तव की एक कविता है जो हमें ठीक इसी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये कविता जातिवाद को एक ऐसी आग की तरह देखती है जो पूरे देश को जला रही है। इस कविता की पहली लाइन ही सीधे दिल पर लगती है। जातीयता के दंश में जल रहा हमारा देश है। ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये तो एक पूरी तस्वीर है। एक ऐसी आग की तस्वीर जो हमारे समाज के पूरे ताने बाने को धीरे धीरे राख कर रही है। और ये कविता इसी जलते हुए सच को हमारे सामने रखती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से देखते हैं इस आग की लपटों को। कविता का जो पहला हिस्सा है वो हमें इसी भ्रम की, कह सकते हैं, गहराई में ले जाता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा पूरा देश इस आग में झुलस रहा है। और ये लाइन कोई धीरे से कही गई बात नहीं है, कोई इशारा नहीं है, नहीं, ये एक चीख है। कवि यहाँ बिल्कुल सीधी बात करते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि देश सिर्फ बटा हुआ नहीं है, वो सच में तबाह हो रहा है। हर पल, हर लम्हा जल रहा है। अच्छा, तो इस आग में जल क्या रहा है? आहुति किसकी दी जा रही है? हमारी अपनी इंसानियत की। कविता में लिखा है, इंसानियत की कोई कद्र नहीं, बस कौम को बुलंदी तक पहुंचाने की तैश है। मतलब ये कि अपनी जाति को, अपने समुदाय को सबसे ऊपर रखने की जिद में हम उस सबसे जरूरी धागे को ही तोड़ रहे हैं जो हम सबको इंसान होने के नाते जोड़ता है। ठीक है, अगर इंसानियत चल रही है तो सवाल ये है कि ये आग लगाई किसने, लगी कैसे? कविता का जो अगला हिस्सा है वो इसी बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। और ये सवाल सीधा हमारे वजूद पर, हमारी बुनियाद पर है। कविता एक बहुत ही सिंपल सी सच्चाई याद दिलाती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम शायद रोज भूल जाते हैं। एक बायोलॉजिकल फैक्ट, रंग एक है लहू का। सोचिए, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, अंदर जो खून बह रहा है उसका रंग तो एक ही है, लाल। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी कहीं भी झुटला नहीं सकता। और बस इसी सीधी सच्ची बात के आगे कविता एक बहुत तीखा सवाल खड़ा करती है कि अगर हम सब अंदर से इतने एक जैसे हैं तो फिर ये कैसा आपस में द्वेष है, ये जो नफरत है, ये दुश्मनी, ये सब आखिर आया कहाँ से? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, किसी किताब में नहीं, किसी प्रकृति में नहीं, जवाब हमारे अंदर ही है। कविता कहती है, जात पात तो बनाया हमने। बस ये कुछ शब्द पूरी की पूरी बहस को ही पलट देते हैं। मतलब साफ है, ये जो बंटवारा है ये ऊपर से बनकर नहीं आया, इसे हम इंसानों ने खुद बनाया है। लेकिन एक मिनट, अगर इसे बनाया हमने है तो फिर इस आग को हवा कौन दे रहा है? कौन है जिसे इस बंटवारे से फायदा हो रहा है? कविता इस पर भी एक बहुत साफ इशारा करती है, और वो इशारा है गंदी राजनीति की तरफ। ये वही गंदी सोच है, जैसा कविता में कहा गया है, जो इन दरारों को और भी गहरा खोदती जाती है। लाइन है, राजनीतिज्ञों का इसे भुनाना एक गंदी सोच है। मतलब सत्ता के इस खेल में हमारे ही बनाए हुए इन विभाजनों को, इन जातियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये करते कैसे हैं? कविता कहती है, वोट बनाने की लालच में सीधी जनता के बीच फैला रहे रोष है। आरोप बिल्कुल सीधा और साफ है, जानबूझकर लोगों के बीच गुस्सा और नफरत फैलाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक डरा हुआ, आपस में बटा हुआ समाज किसी के लिए भी अपनी सत्ता चलाने के लिए सबसे आसान होता है। तो सवाल ये है कि क्या इस आग में जलते रहना ही हमारी किस्मत है? क्या इस दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? नहीं, कविता हमें यहाँ नाउम्मीद नहीं छोड़ती। वो सिर्फ बीमारी नहीं बताती, बल्कि उसका इलाज भी सुझाती है। और ये इलाज, ये दवा एक बिल्कुल सीधी दो टूक पुकार है, निकलो इस जातीयता के दलदल से। ये कोई मीठी सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक पुकार है कि बस अब बहुत हो गया। और ये जो दलदल है ये सिर्फ जाति का नहीं है। कविता के हिसाब से ये एक और भी गहरी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम है। लाइन है, यह तो रूढ़िवादिता का एक संकेत है। मतलब यूं पुरानी पिछड़ी सोच का नतीजा है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, एक बेहतर भविष्य बनाने से रोक रही है। तो फिर इस दलदल के बाहर की दुनिया कैसी दिखती है? अगर हम सब मिलकर इस आग को बुझा दें तो नज़ारा कैसा होगा? कविता का जो आखिरी हिस्सा है वो हमें इसी उम्मीद की एक झलक दिखाता है। शुरुआत एक बहुत ही सीधी सी बात से होती है, बदल रही दुनिया। ये बस एक रिमाइंडर है,
एक याद दिलाने जैसा है कि कुछ भी रुका हुआ नहीं है। ठहराव तो बस एक भ्रम है। सच तो ये है कि दुनिया बदल रही है और बदलाव तो होकर ही रहेगा। तो फिर इस बदलाव की चाबी क्या है? बहुत सिंपल है, बस एक एहसास, एक पहचान। कविता कहती है, जानो इंसान है हम सभी और एक रंग अपने लहू का। देखिए, कविता हमें घुमाकर वापस वहीं ले आती है जहां से सारी बात शुरू हुई थी। हमारी एक ही पहचान, हमारी इंसानियत। और सोचिए, अगर हम ये कर पाएं, अगर हम एक दूसरे को बस एक इंसान की नज़र से देख पाएं, तो हमें मिलेगा क्या? कविता का जवाब बहुत ही खूबसूरत है। फिर देखो, इस दुनिया में ऐशी ऐश है, ऐशी ऐश है। ये जो 2 बार कहा गया है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, सुकून का वादा। एक ऐसी दुनिया का वादा जहां ये लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ आसानी हो, सिर्फ चैन हो। तो आखिर में ये कविता हमारे सामने एक आईना रख देती है। एक तरफ है जातिवाद की ये जलती हुई आग और दूसरी तरफ है सुकून और चैन से भरी दुनिया। अब चुनना हमें है। सवाल बस एक ही बचता है कि हम अपनी सबसे बड़ी, सबसे सच्ची पहचान, हमारी इंसानियत को कब समझेंगे और इस आग को बुझाकर उस सुकून भरी दुनिया की तरफ अपना पहला कदम कब बढ़ाएंगे।